दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज़ टॉपिक। राष्ट्रीय जांच एजेंसी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के अमरावती में एक फार्मासिस्ट की बर्बर हत्या की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को सौंप दी है। क्या है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA? NIA भारत की केंद्रीय आतंकरोधी कानून प्रवर्तक एजेंसी है जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जांच करने के लिए अनिवार्य है। उसमें समाविष्ट है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, परमाणु और नाभिकीय सुविधाओं के विरुद्ध, हथियारों, ड्रग्स और नक्सली भारतीय मुद्रा की तस्करी तथा सीमाओं के पार से घुसपैठ। संयुक्त राष्ट्र इसकी एजेंसियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों एवं प्रस्तावों को लागू करने के लिए अधिनियमित वैधानिक कानून के तहत अपराध। इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। एजेंसी को गृह मंत्रालय से लिखित उद्घोषणा के तहत राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने का अधिकार है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। नवंबर 2008 में 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मद्देनजर जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने NIA की स्थापना का फैसला लिया था। दिसंबर 2008 में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री P चिदंबरम ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक पेश किया। एजेंसी 31 दिसंबर 2008 को अस्तित्व में आई और वर्ष 2009 में इसने अपना कामकाज शुरू किया। अब तक NIA ने 447 मामले दर्ज किए हैं। NIA का क्षेत्र अधिकार। जिस कानून के तहत एजेंसी संचालित होती है वह पूरे भारत में तथा देश के बाहर भारतीय नागरिकों पर भी लागू होती है। सरकार की सेवा में व्यक्ति जहां कहीं भी तैनात है, भारत में पंजीकृत जहाजों, विमानों पर व्यक्ति चाहे वह कहीं भी हो, वे व्यक्ति जो भारत के बाहर भारतीय नागरिक के विरुद्ध या भारत के हित को प्रभावित करने वाला सूचीबद्ध अपराध करते हैं। क्या होते हैं सूचीबद्ध अपराध जिन पर NIA कर सकती है जांच? अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की एक सूची बनाई गई है जिस पर NIA जांच कर सकती है और मुकदमा चला सकती है। इस सूची में शामिल हैं परमाणु ऊर्जा अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, अपहरण रोधी अधिनियम, नागरिक उड्डयन अधिनियम की सुरक्षा के खिलाफ गैर कानूनी अधिनियमों का दमन, शार्क सम्मेलन यानी आतंकवाद का अनुमूलन अधिनियम, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट पर समुद्री नेविगेशन और फिक्स्ड प्लेटफॉर्म्स की सुरक्षा के विरुद्ध गैर कानूनी कृत्यों का अनुमूलन, सामूहिक निवेश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली यानी गैर कानूनी गतिविधियां निषेध अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, शास्त्र अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कई अन्य प्रासंगिक अपराध, स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम। क्या है NIA की जांच प्रक्रिया? राज्य सरकार की सिफारिश पर अधिनियम की धारा 6 के तहत राज्य सरकारें किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज सूचीबद्ध अपराधों से संबंधित मामलों को NIA जांच के लिए केंद्र सरकार यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज सकती है। उपलब्ध कराए गए विवरण का आकलन करने के बाद केंद्र एजेंसी को मामले को संभालने का निर्देश दे सकता है। राज्य सरकारों को NIA को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार के अनुरोध पर भारत में जब केंद्र सरकार की राय है कि किए गए अनुसूचित अपराध की जांच अधिनियम के तहत की जानी आवश्यक है तो वह जांच करने के लिए एजेंसी को निर्देश दे सकती है। भारत के बाहर जब केंद्र सरकार को पता चलता है कि भारत के बाहर किसी भी स्थान पर जहां अनुसूचित अपराध किया गया है यह अधिनियम लागू होता है, वह NIA को मामला दर्ज करने और जांच करने का निर्देश भी दे सकती है। अनुमोदन के आधार पर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 यानी UAPA और कुछ अन्य अनुसूचित अपराधों के तहत आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए एजेंसी केंद्र सरकार से मंजूरी मांगती है। UAPA की धारा 45(2) के तहत
गठित प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर UAPA के तहत मंजूरी दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। हमारी लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे जल्दी आप तक पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपनी तैयारियों को और अच्छा करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक की मदद से हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।